गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों, कुछ ऐसी बात है कि इधर से आप लोग अपनी पढ़ाई पर लगता है कि ध्यान कम देने लगे हैं। तो अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से करें, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करेंगे तो फिर ये आपके लिए हानिकारक है, आप पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, खेल पर थोड़ा कम ध्यान दें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, उदास होने की, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत खुशी खुशी अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और बहुत लगन से, मेहनत से कर रहे हैं। जो कुछ भी उनको होमवर्क बनाने के लिए दिया जाता है वो बना करके तुरंत व्हाट्सएप पर भेजते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये काम किसी एक बच्चे को नहीं करना है, सभी बच्चे को अपनी पढ़ाई पूरे ध्यान से करना है, ताकि आप लोग आने वाले परीक्षा में अच्छी तरह सफल हो सकें। पढ़ाई बच्चों, पढ़ाई के बारे में कुछ आवश्यक बात मैं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी पढ़ाई में, परीक्षा में बहुत काफ़ी समय है, पढ़ लेंगे ना, अभी इतना पहले पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन यही सोच आप लोगों को पीछे ले जाता है। आप लोग को हमेशा ये सोचना है कि कल का काम हमको आज कर लेना, कल के भरोसे किसी काम को नहीं छोड़ना है। और अगर जो बच्चा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी पढ़ाई को करता है, वही बच्चा सबसे उच्च सफलता को प्राप्त करता है और उसको एग्ज़ाम के समय में कोई परेशानी नहीं होता है। और जो बच्चा एग्ज़ाम के भरोसे रहता है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो वही बच्चा पीछे रह जाते हैं। तो हमेशा पढ़ाई के प्रति ध्यान देना है और पूरे मन से अपनी पढ़ाई को करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है आपको। आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, समय से पढ़ें। अपने समय को निर्धारित कर लें कि हमको आज हिंदी पढ़ना है, कल मैथ बनाना है, परसों साइंस पढ़ना है। एक रूटीन बना लें आप, और उसके अनुसार आप प्रतिदिन 1 घंटा ही मात्र पढ़ें, लेकिन ध्यान से अपनी पढ़ाई को करें। तो देखिए कि फिर आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है, ज़रूर सफलता मिलेगी और वो सफलता आपको काफ़ी प्रसन्नता प्रदान करेगी। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भाषा सेतु और व्याकरण दोनों किताब से आप लोगों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बात है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए इसका रिवीजन करना है। अब आगे, अभी फ़िलहाल तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि जितना पढ़ाया गया है पाठ, आपको उसका रिवीजन कराऊंगी। और आप लोग को रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। समझ गए होंगे आप लोग कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से करना है। आप लोग खुद समझदार हैं, हमारी बात को अच्छी तरह समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। इसके पहले मैं पढ़ाई थी आप लोगों को पाठ 10 नीति वचन। दोहा रहीम की दोहा है, और उसको मैं पूरा दोहा पढ़ करके सारे दोहे का अर्थ भी बताई थी। और मैं बोली थी आप लोगों को कि दोहे का अर्थ लिख करके बताने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई बच्चे अपनी कॉपी में लिख करके मुझे नहीं दिखाए।
सारे दोहे का अर्थ अभी तक कोई भी बच्चा मुझे लिख करके नहीं दिखाया है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग को शायद दोहे का अर्थ समझ में नहीं आया। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आज मैं फिर से इसका पुनरावृत्ति कर देती हूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को आ जाए तो आप उसको भली भांति लिख सकें। तो ठीक है, आप लोग भी तैयार हो जाइए और मैं आपको फिर से इसको बताने के लिए जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग हमारी बात को सुने और उसको समझने का प्रयास करें। नीति वचन रहीम कवि के दोहे हैं। मैं बताई थी कि रहीम बहुत अच्छे कवि हैं, जो हिंदू और मुस्लिम, चूँकि वो खुद मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की कभी अवहेलना नहीं की। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी दोहा, कविता कृष्ण के बारे में, राम के बारे में भी लिखे हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि उनको हर धर्म में आस्था थी, उनकी हर धर्म से उन्हें प्रेम था। तो उनकी जितने भी दोहा हैं, उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से हर मनुष्य को प्रेरणा देने का प्रयास किया। मैं ये सारी बात आपको बताई थी कि दोहा उनकी जो भी है सब प्रेरणादायक है। वह हमें प्रेरणा देती है, जीवन जीने की कला बताती है कि हम मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमें कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे लोगों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और किस तरह से बड़े छोटे का जो बोलने का ढंग होता है, तरीका होता है, अनेक तरह की बातें उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से हमें बताई है। यहाँ भी जो कुछ भी दोहा उन्होंने उनके द्वारा लिखी हुई यहाँ पर है आपके पुस्तक में, वो भी हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा देती है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। पहला दोहा है, अपनी पहुँच बिचारी कै करतब करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपना जो काम है अपने औकात के अनुसार ही करना चाहिए। कोई भी काम को जब हम करते हैं तो उसको करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास कितना साधन है, और कोई भी काम आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास छोटा चादर है और जब हम उसको ओढ़ते हैं तो हमारा पैर पूरा ढक नहीं पाता है। इसलिए नहीं ढक पाता है कि चादर छोटा है। वैसे स्थिति में बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा पैर ढक जाए, तो उसके लिए हम अपने पैर को मोड़ लेते हैं। पैर को हमको मोड़ना पड़ता है, तभी मेरा पूरा पैर उस छोटे से चादर से ढक पाता है। यहाँ पर कवि इस चादर के माध्यम से हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि मनुष्य को भी उनके पास जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 रुपये को ही खर्च करने की क्षमता रखें। अगर आप 10 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, जो आपके लिए बाद में कष्टदायक हो जाएगा। यानी मनुष्य को हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दूसरा दोहा है बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चुन। इस दोहे में कवि ने पानी की विशेषता के बारे में बताया है। पानी, जल, हम लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तो उस समय से हमारा सारा काम जल के माध्यम से ही संपूर्ण होता है।
सारा काम हमारा जल से ही पूर्ण होता है। हमको ब्रश करना है, स्नान करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, पानी पीना है, सारा काम तो पानी से है। यानी हमारे दैनिक जीवन में पानी का अनमोल महत्व है, बहुत काफ़ी महत्व है। उन्होंने इस दोहे में पानी की 3 विशेषता बताई है, 3 अर्थ बताए हैं उन्होंने। पानी का 3 अर्थ होता है, एक होता है इज्जत, एक होता है चमक और एक तो जल। एक वो जल जो हम पीते हैं या सारा काम करते हैं। पानी का अर्थ होता है इज्जत। हम लोग जब समाज में रहते हैं तो हम लोग को हमेशा अच्छा कार्य करके अपनी इज्जत को बना करके रखना पड़ता है, तभी आपको सारे लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और तीसरा है चमक। पानी का एक अर्थ चमक भी होता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई शर्ट पुराना हो गया तो कहते हैं कि इसका चमक हट गया है, इसमें चमक कम हो गया है, इसका पानी उतर गया है। पानी उतरने का मतलब होता है चमक कम हो जाना। इस दोहे में कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून। पानी के बिना ना तो मोती मिल सकता है, ना तो मनुष्य का काम चल सकता है, और ना ही पानी के बिना हम आटा को गूँथ सकते हैं। आटा गूँथने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। मोती जो बहुत कीमती रत्न होता है वो भी समुद्र में सीप के मुंह में होता है, और वो सीप समुद्र में पानी में रहता है। तो इस प्रकार पानी का काफ़ी महत्व है जो रहीम कवि ने हमें इस दोहे के माध्यम से बताए हैं। तीसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि जब हमारे पास धन होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे हमारे सगे संबंधी होते हैं, वो बहुत सारे रिश्ते जोड़ के हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र बच्चों वही होते हैं जो हमारे मुसीबत के समय में हमारा साथ देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा देखें, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में रहीम कवि ने हमारे आपसी संबंध पर बल दिया है। आपसी संबंध पर बल दिया है कि हमारे जो आपसी संबंध हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। अगर आपके किसी गलत व्यवहार से आपके कोई बड़े लोग आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो आपका फर्ज होता है उन्हें मना लेना। इसके लिए आपको एक बार नहीं 100 बार अगर प्रयास करना पड़े तो आप करें और करके उन्हें मना लें। ठीक उसी प्रकार रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार यानी मोती की माला। जिस प्रकार मोती की माला टूट जाती है और उसकी सारी मोती इधर उधर बिखर जाती है, तो हम उसके एक एक मोती को चुनकर फिर से धागा में पिरो लेते हैं, गूँथ लेते हैं और हार बना लेते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने से बड़े लोगों को अगर आपसे वो रुष्ट होते हैं तो आप उनको मना लें, उनको खुश कर लें। अगला दोहा देखें, बहुत ही अच्छी दोहा है ये, और इसके माध्यम से कवि ने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कड़ी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचे विचार के होते हैं, अच्छे विचार के होते हैं, उन पर कभी भी
किसी बुरे विचार वाले व्यक्ति के बुरे विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े विषधर, भुजंग कहते हैं सांप को। चंदन के वृक्ष में बहुत अच्छी खुशबू होती है और उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सांप जो हैं चंदन के वृक्ष को लपटे रहते हैं, वृक्ष में लपटे हुए रहते हैं और फुफकार से उसमें अपना विष छोड़ते रहते हैं। लेकिन उस जहरीले सांप के जहर का उस चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सज्जन व्यक्ति पर कभी भी बुरे विचार वाले व्यक्ति के बुरे विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अच्छी बात बच्चों। अब आगे देखें आप लोग, ये भी बहुत अच्छी दुआ है। कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलहिए लोग सब, बाटी न लहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा कहते हैं दुख को। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी दुख कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि सुनी अठिलहिए लोग सब, बाटी न लहिए को। सुन के सभी लोग हमारे दुख को मेरा मजाक उड़ाते हैं, बल्कि हमारे दुख को बांटते नहीं हैं, हमारे दुख को कम नहीं कर देते हैं, बल्कि सामने में तो बोलते हैं कि बहुत दुखी हैं आप, लेकिन ठीक मेरे पीछे वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं। इसीलिए बच्चों कभी भी किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखें। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डाड़ी। जहाँ काम आवे सुई, कहा कड़े तलवारी। कभी भी बड़े को देख करके छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी बड़े को देख करके छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की जो काम सुई कर सकता है वो काम तलवार नहीं कर सकता, जबकि तलवार बहुत बड़ा है। सुई हम कपड़ा सिलते हैं और बहुत छोटी सी चीज़ है सुई, लेकिन इस छोटी सी सुई का काम जो कपड़ा सिलने का है, उस छोटे से काम को बड़ा सा तलवार नहीं कर सकता। तलवार से हम किसी के गर्दन को उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे हम कपड़ा नहीं सिल सकते हैं। इसीलिए बच्चों कभी भी बड़े को देख करके, चाहे वो ज्ञान से बड़े हों, धन से बड़े हों, सुंदरता में बड़े हों, कभी भी इन चीज़ों की तुलना करते हुए उनसे छोटों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अगली दोहा को देखें। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार। टूटे तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम की धागा होता है हमारा आपसी संबंध, हमारे जो रिश्ते नाते हैं घर में परिवार में, वो प्रेम का धागा है। और कहते हैं कि इसे मत तोड़ो, क्योंकि अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाता है। और लास्ट दोहे की पंक्ति देखें कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पानी। कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर फल नहीं खात है, तरवर कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। और सरवर पियत ना पानी, सरवर यानी तालाब, कभी भी अपने जल को नहीं पीता। इसी प्रकार रहीम कवि के कहते हैं, रहीम कवि कि जो सज्जन लोग होते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए धन जमा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के भलाई के कार्य के लिए धन को जमा करते हैं। तो ये थी बच्चों नीति वचन आपके पुस्तक की दोहा पाठ 10 की, और जिसे रहीम कवि ने लिखा था। मैं इसे दोबारा आप लोगों को
पढ़ करके दोहा बताई और सभी दोहा का अर्थ भी बताएंगे। अब आप लोग इस दोहे को पूरा याद करेंगे और सारे दोहे का अर्थ आज कॉपी में लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे।